राज्यसभा सदस्य की चुनाव के लिए भी तिथि निर्धारित कर दी गई है, तो ऐसे में कांग्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है, क्या कहेंगी, क्योंकि आप तो संगठन के अध्यक्ष भी हैं। देखिए, इसमें अभी चर्चा करने की आवश्यकता है। ये कल रात को ही ये खबर आई कि राज्यसभा के चुनाव की घोषणा जो निर्वाचन आयोग ने की है, अब हम इसमें बैठकर कांग्रेस पार्टी के लोग और माननीय मुख्यमंत्री बैठकर इस पर चर्चा विमर्श करेंगे कि क्या करना है, किसको हमने ये सीट देनी है, और उसके बाद ही निर्णय और फैसला होगा। क्या मैम इस पर भी संभावना है कि जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं प्रियंका गांधी के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर, क्या इस तरह का कोई विचार हुआ है अब तक पार्टी में? या मैंने आपको कहा कि अभी तक हमने इस पे चर्चा नहीं की है। लेट्स सिट डाउन और हम पार्टी की तरफ से किसको वहाँ किस चेहरे को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री से भी विचार विमर्श किया जाएगा, और फिर जो नाम तय होगा वो जिसका भी हो उसके ऊपर हम लोग सभी मोहर लगाएंगे। सरकार और संगठन को लेकर आप काफी मुखर रही हैं, अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, इवन विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं। राजेंद्र राणा का नाम प्रमुख तौर पर आ रहा है, सुधीर शर्मा का नाम सामने आ रहा है, वो बैठकों का भी लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, ये नाराजगी जो है कैसे दूर होगी? देखिए, जब सरकार बनी थी तो ये कहा गया था हाईकमांड की तरफ से भी कि सभी को साथ लेंगे, और ऐसा जब लगता है लोगों को कि सरकार कांग्रेस की बनी है, हम सब लोगों ने मेहनत की है, सब लोगों ने काम किया है, हमारे प्रयासों से, वर्कर के प्रयासों से, कार्यकर्ताओं के प्रयासों से सरकार बनी है, तो सरकार में एक स्थान जो कार्यकर्ता है उसको अवश्य मिलना चाहिए। और उसके लिए भी मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात करती रही हूँ, और मैंने उनको यह भी कहा कि संगठन के महान कार्य से और उनके जो उन्होंने मेहनत की उसका फल से आज हमारी सरकार बनी है। तो अब सरकार बन गई है, सभी के दिल में खुशी है। सबने पिछले भाजपा की सरकार में ये उम्मीद रखी थी कि इस सरकार में तो नहीं, अगली सरकार हमारी बनेगी तब हमें अवश्य कुछ ना कुछ दिया भी जाएगा और कहीं स्थान भी हमको मिलेगा और हमारी पूछ भी होगी। जब वो ऐसा उनको लगता है कि कहीं पूछ नहीं हो रही, कहीं स्थान नहीं दिया गया, तो अवश्य उनके मन में भी रोष है, जो वो बार बार आके मुझे भी इस बात से आगाह करते हैं। तो मैंने भी इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था और कहा था कि संगठन को आप नज़रअंदाज ना करें। आप हर बार ये कहते हैं कि मैं एक संगठन का आदमी हूँ, तो हम उन लोगों को आपसे और भी ज़्यादा अपेक्षा है कि आप संगठन के लोगों को महत्व देंगे। और मैंने कुछ नाम उनको सजेस्ट किए थे, कुछ लिस्टें बना के दी थी, जो हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य उनको स्थान भी मिलना चाहिए था, उनके काम भी होने चाहिए थे, ऐसा मैंने उनसे पुकार की थी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हाँ कर रहे हैं, पर अभी ऐसा लगता नहीं है लोगों को कि हमें कोई महत्व मिला है। तो मैं दोबारा भी उनसे मिलकर ये बात अवश्य संगठन की रखूंगी, क्योंकि जो अगले हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल हमारे वर्करों का होगा। अगर वर्कर ही घर में बैठ गया तो हमें इसमें विजय हासिल करने में बहुत कठिनाई हमारे सामने आ सकती है। पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता सभी काम करेंगे और अवश्य जो ये लोकसभा के चुनाव है उसमें अपने प्रत्याशियों को विजय हासिल करवाने के लिए उनका पूरा योगदान रहेगा।